वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रही हैं। मामा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा, मैंने आपको हर चीज़ की पेस्ट बनाना सिखाई है और इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताया है। क्योंकि ईद से पहले आप इसको बनाएंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो आपको ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले टमाटर की पेस्ट बनाएंगे। हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर टमाटर डाल देने हैं आपने। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने का मकसद ये है, ये इसमें से अगर हम सिंपल टमाटर ग्राइंड करते हैं ना तो इसके अंदर 2-4 दिन के बाद एक स्मेल पैदा हो जाती है। जब आप फ्राई करके इसको फ्रीज़ करेंगे, यकीन करें आप जब भी निकालेंगे ऐसे लगेगा जैसे अभी फ्रेश टमाटर की पेस्ट आपने इसमें डाल दी है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट बनती है। अगर तो आप इसको फ्रीज़ करते हैं फिर तो ये 2 माह, 2.5 माह, 3 माह तक भी रह सकती है। अगर ये फ्रिज में रखते हैं तो 2 हफ्ते के लिए ये बहुत इजीली रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इससे पहले बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखिए हमारे टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन इसको हमें अभी मज़ीद फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। ये पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं ब्लेंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसके अंदर मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, कुछ नहीं। जो ऑयल हमने डाला था उसी ऑयल में ये सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से ये ग्राइंड हो जाएंगे। अब मैं इनको जार में निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी सी पेस्ट तैयार हो चुकी है। मैं इसको जार में निकाल लूँगी और इसको ऊपर से अच्छी तरह कवर कर दूँगी। अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैं सब मिर्चें डाल दूँगी। उसको भी हमने इस तरह थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छा फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। अगर हम लोग सिंपल इसको ऑयल डाल के ग्राइंड करेंगे फिर वही मसला कि थोड़े दिन के बाद इसके अंदर से वो स्मेल आना शुरू कर देगा। हम फ्राई करके इसको ग्राइंड करेंगे, यकीन करें जब भी निकालेंगे ऐसे ही होगा जैसे फ्रेश है। आपने इसको हल्के हाथ से फ्राई करते रहना है। ये अब फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। लेकिन अगर आपने सब मिर्चों का पेस्ट बनाना है, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ऑयल और डालेंगे। बड़ी स्मूथ सी इसकी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको जार में डालूँगी। कितना ज़बरदस्त फ्रेश कलर इसका आया है, बिल्कुल भी फ्राई करने से कलर चेंज नहीं हुआ। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करना है तो ये 3 माह के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं ये 2 हफ्ते इजीली बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी। लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी। इसको मैंने छील कर इस तरह ब्लेंडर में डाल देना है अपने, और आधा कप हम इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल के हमने इसको इतना ब्लेंड करना है ताकि अच्छी तरह ये ग्राइंड हो जाए। अब ये अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, बड़ी अच्छी स्मूथ सी पेस्ट बन चुकी है। ये भी हम लोग इसको कवर कर देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए हमारी तीनों पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं अदरक की पेस्ट बताती हूँ आपको। अदरक को भी ऐसे हमने छिलके उतार के ग्राइंडर में डाल देने हैं। इसके अंदर भी हम लोगों ने आधा कप ऑयल डाल देना है। आधा कप ऑयल डाल के अपने इसको अच्छा से ग्राइंड करना है ताकि इसकी भी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं जार में निकाल लूँगी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट तैयार हुई हैं, जैसे बाज़ार से मिलती हैं ऐसे ही आपने इसको भी जार में डाल दिया। इसको कवर कर देना है हमने इसे। ये हमारी चारों पेस्ट तैयार हो चुकी हैं। ईद से पहले आप ये सारी तैयारी कर लें क्योंकि ईद वाले दिन घर में कुर्बानी हो रही होती है, मेहमान आए होते हैं, घर में बहुत सारा खाना बनाना होता है। अगर ये आप तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप बड़ी जल्दी अपना खाना तैयार कर लेंगे। बड़ी ईद आने वाली है, मुझे पता है आप इसको ज़्यादा फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर घर में गोश्त आता है तो उसको हम भी फ्रीज़ करना होता है। इसलिए आप इसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में भी ये 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगी, कोई मसला नहीं। इसलिए मैंने इसको फ्राई करके ग्राइंड किया है ताकि आप इसको अच्छी तरह फ्रिज में रखें और 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल सेफ़ रहें। ईद से 2 दिन पहले बना लें और 2 हफ्ते के लिए सेफ़ करें। लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल फ्रीज़र है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉ हैं। मैंने एक ड्रॉ चूज़ किया हुआ है, मैं इसके अंदर इसको रख के फ्रीज़ कर लूँगी। ये मैंने
2 से 3 माह तक भी रख लूँगी तो इसको कोई मसला नहीं होगा। आप भी बाद में बना के रखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।